अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपको एमयू क्लास 9 एंट्रेंस का जो 2020 का पेपर था उसमें जो हिंदी का जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे, प्लस एक्सप्लेनेशन भी देंगे ताकि आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएँ तो आप जो है ईज़िली कर पाएँ। तो जो ये पेपर जो है वो 2020 का है। 2021 का जो हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है विद एक्सप्लेनेशन, उसको आप देख सकते हैं। इसी तरीके से 2070 तक सारे जितने भी पेपर्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा हिंदी पार्ट का। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है अति शब्द का विलोम है। तो सबसे पहले विलोम जो कहते हैं वो कहते हैं अपोजिट वर्ड को, यानी उल्टा। तो अति शब्द का इसमें उल्टा पूछा है, तो अगर आपको अति का मीनिंग पता होगा तो आप इसका उल्टा भी बता सकते हैं, इसका अपोजिट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अति शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो होता है अल्प, यानी इसका ऑप्शन से ए जो है वो सही है, अल्प। अब क्यों है? अति को दूसरे शब्दों में सख्त, बहुत, अति, अधिक, बेपनाह, जो मात्रा में ज़्यादा हो, यानी बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हो, काफ़ी हो, इत्यादि को, उसे कहते हैं अति। और इसी का उल्टा क्या होगा? अल्प। अल्प का जो अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कहेंगे कम, थोड़ा, बहुत, यानी बहुत छोटी चीज़ को अल्प कहेंगे। तो अति शब्द का उल्टा यानी विलोम जो है वो अल्प हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे एक दोहा दिया हुआ है जो कि है साज बराबर ताप नहीं, झूठ बराबर आप, जाके हृदय साज है ताकि हृदय आप। तो ये कह रहा है इन पंक्तियों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है इसमें आपको ये भाषा बताना है, लैंग्वेज बतानी है कौन से उसमें ये लिखी गई है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है यहाँ पे आपका डी, सदुकड़ी भाषा। और यहाँ पे इसमें आपका पूरा जो है इसका मीनिंग भी दिया हुआ है, यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे पंक्तियाँ दी हुई हैं, इसका यहाँ पे पूरा आपको इसमें मीनिंग मिल जाएगा। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन सी लैंग्वेज इसमें यूज़ हुई है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। तो रामचरितमानस की जितनी भी भाषा वो हुई हैं रचनाएँ वो अवधी भाषा में हुई है। ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट है। और इसके आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, उससे आप खुद भी पढ़ेंगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा इससे समझ में आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, वसुधा का पर्यायवाची होगा। तो वसुधा का पर्यायवाची देखिए जितने भी अगर आपको पर्यायवाची पता होंगे, पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स, तो वसुधा के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं धरा, ज़मीन, मही, वसुधा। तो ये जितने भी होते हैं ये जो है इसके वसुधा के जो है पर्यायवाची, और इसमें एक पर्यायवाची इसका उर्वी भी है। तो यहाँ पे इसमें देखिए ऑप्शन में डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, उर्वी। हो सकता है इस बार जो है वसुधा है, अगली बार हो सकता है कि ये आ जाए कि ज़मीन का पर्यायवाची क्या होगा। तो इनमें से ही कोई सा एक आपको दिया होगा ऑप्शन में और आपको टिक करना होगा। तो ये जितने भी हैं इसे पढ़ लिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यूष शब्द का अर्थ क्या होता है। तो प्रत्यूष शब्द का अर्थ होता है, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है, प्रातःकाल। प्रत्यूष का अर्थ होता है भोर का समय, सूर्योदय का समय, यानी जिस टाइम सूरज निकलता है सुबह का टाइम, उस टाइम को जो है ये हम लोग प्रत्यूष शब्द यूज़ करते हैं। प्रत्यूष शब्द मतलब प्रातःकाल, सुबह का समय। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्यूष होते ही पक्षी गगन में चहचहाने लगते हैं, यानी आसमान में पक्षी जो है वो निकल आते हैं सुबह होते ही। उसके बाद है पिता ने पुत्र को पुकारा में कारक होगा। ये आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, पिता ने पुत्र को पुकारा, इसमें कौन सा कारक जो है वो यूज़ हुआ है। तो आपको कारक कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पिता ने पुत्र को, तो आपको पता करना है कौन सा। तो को जो होता है वो होता है आपका कर्म कारक। ये आपको यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन भी इसका दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। कर्म कारक में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े वहाँ पर कर्म कारक होता है। यहाँ पर पिता ने पुत्र को पुकारा में क्रिया का प्रभाव पुत्र पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक होगा। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो है प्रतिदिन शब्द में समास है। ये प्रतिदिन जो शब्द है इसमें आपको कौन सा समास यूज़ हुआ है वो आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है अव्ययभावी समास, और इसका यहाँ पे आपको पूरा इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा कि क्यों यहाँ पे अव्ययभावी समास यूज़ हुआ है प्रतिदिन में, ताकि आने अगर कोई और भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप जो है कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ लिएगा। इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे जो है आप मैसेज करिएगा तो आपको इसकी PDF जो है मिल जाएगी, और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि 2017 तक सारे चैप्टर जितने भी हर क्लास हिंदी का पार्ट को अपलोड किया जाएगा, और 2021 का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो वो आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं।